आज शाम प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुख्य तौर पर यह वो हिस्सा है जो पहले राजपथ कहलाता था और अब कर्तव्य पथ हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन है, नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी होना है और इसी के साथ साथ आज वो ऐतिहासिक दिन होगा जब राजपथ कर्तव्य पथ बन जाएगा, कर्तव्य पथ कहलाएगा। तो अब अगर आप इंडिया गेट जाते हैं तो वो एहसास भी बदल जाएगा जो पहले एहसास इस रास्ते पर जाने पर होता था। इस मुद्दे पर भी बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। किस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं आपको सुनवाते हैं। आज ये जो कर्तव्य पथ है ये तब रख सकती है बीजेपी की सरकार जब कर्तव्य पूरा कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए कि आप कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जिस लिए जनता ने चुना था वो काम कर रहे हैं, जो वादे आपने किए थे वो काम कर रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति है, डीजल पेट्रोल की कीमत है, कानूनी व्यवस्था है। क्या आपने ये सब कुछ कर लिया? अगर ये कर ले तब आपको हक है कि कर्तव्य पथ उसका नाम रखें। आपका तो कर्तव्य से कोई वास्ता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किस प्रकार से सरदार पटेल का अपमान करते आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं के बीच में चर्चा भी चल रही थी कि कभी उन्होंने सरदार पटेल की जयंती नहीं मनाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध भी किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी सरदार पटेल के योगदान को सही मायनों में नहीं मनाया, क्योंकि उनको केवल एक परिवार के सदस्य के ही योगदान को मानना था। तो आज फिर से कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि वो तो परिवार पथ पर ही चलती रहेगी, देश कर्तव्य पथ पर चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये नाम बदलने में इनका कोई जवाब नहीं है। अगर इनको कर्तव्य पथ बनाना था तो एक अच्छी सड़क बनाते, एक अच्छा शहर बसाते, उसका नाम कर्तव्य पथ रखते या कर्तव्य नगर रखते तो बात समझ में आती है। लेकिन नया कोई काम नहीं करेंगे। ये जो कांग्रेस के वक्त में या पुरानी सरकारों के वक्त में जो चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ उसका नामकरण करने का इनका प्रयास रहता है। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण तक का रास्ता परिश्रम और परिणामों का रास्ता है। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण के रास्ते पर वो लोग नहीं चल पाएंगे जो कि पॉलिटिकल पाखंड और पाप करके देश में अपनी सियासत करते रहे हैं। इसलिए उन लोगों में घबराहट भी है, नाम को लेकर भी हताशा निराशा दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है और उन लोगों के लिए सबक भी है जो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं। संविधान में कर्तव्य की बात भी है और अधिकारों की बात भी है। तो इसलिए कर्तव्य पथ भी है और लोक कल्याण भी है।